करें शुरू शुरू करें। जलवायु वाला टॉपिक तो पूरा हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, भारत की प्रमुख झीलें। इनको स्टेट वाइज अपने को याद करनी है और मुख्य मुख्य चीज़ है वो अपने इसके अंदर बात कर लेंगे। देखो, एक चीज़ तो क्या होता है कि झीलें दो प्रकार की होती हैं। टॉपिक अपना क्या है? भारत की झीलें। और ये झीलें हैं, ये अपने दो प्रकार की हैं। एक है मीठे पानी की झीलें और एक है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, यहां से भी कई बार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो मीठे पानी की है या खारे पानी की है। लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो ज्यादातर प्रश्न बनेगा, या तो कोई किसी बड़ी झील या कोई स्पेशल किसी झील की विशेषता हो तो वहां से प्रश्न बने। अदरवाइज फिर बाद में उसका स्टेट पूछा जाता है, उसकी लोकेशन पूछ जाती है कि वो है कहां पे स्थित। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस मानचित्र के अंदर है और ऊपर से लेते हैं। ऊपर ही ऊपर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। उसमें जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें, उसके अंदर एक तो वुलर झील और एक डल झील, ये दोनों झील इंपॉर्टेंट है। और वुलर झील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। पीछे याद हो तो अपन ने जब हमने नदियां पढ़ी थी और उसमें हमने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था झेलम नदी। झेलम नदी। अब ये चीजें पीछे पढ़ ली तो इसका जवाब तो आप भी दे पाओगे। इस झील का उद्गम स्थल क्या था? बेरीनाग। क्या? बेरीनाग झील। और ये बेरीनाग है, ये खुद एक झील है। तो इस झेलम नदी से संबंधित अपने दो झीलें हैं। एक तो जहां से वो नदी निकलती है वहां पे तो एक झील है, उसका नाम क्या है? बेरीनाग। और ये झेलम नदी आगे जाती है, यहां पर इस नदी के किनारे एक झील है, उसका नाम क्या है? वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील। और ये वुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्लियर बात? यदि आपको ये पूछ ले सभी झीलों के अंदर कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, प्रश्न यदि ये पूछा जाए ना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा, यहां पे ना खारा लिखा हुआ है ना मीठा लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का झील। और चिल्का झील है, ये ओडिशा के अंदर है। कहां पर है? ओडिशा में। फिर ये जो चिल्का झील है, ये आपकी खारे पानी की झील है। ये क्या है? खारे पानी की झील है। तो दूसरा जो प्रश्न बने, अब यहां से हटकर, जैसे शुरू में अपन ने देखा ना कि झील दो प्रकार की हैं, यदि यहां से सिर्फ झीलों में बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? चिल्का हो गई। लेकिन चिल्का किस प्रकार की है? आपकी खारे पानी की। यहां से आगे डिवाइड करके प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? वुलर झील। और वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इधर से प्रश्न पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। और चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। ये कहां पर है? ओडिशा के अंदर। दूसरी बात, चिल्का झील हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। ये लेगून झील, एक शब्द आता है लेगून झील। लेगून झील। यदि आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? चिल्का। अब शब्द है कि लेगून का मतलब क्या होता है।
लेगून का मतलब क्या होता है कि ये एक तो तटीय क्षेत्र में ये झील होंगी। ये तटीय का मतलब ये है कि जमीन वाला भाग है वो किसी पानी वाले भाग के साथ लगे। तो यहां पर है, मैं लिखा दूंगा बाद में, रुक जाए सामने। लेगून झील का मतलब क्या है कि तट के किनारे पर झील होगी, लेकिन उस झील के अंदर जो पानी होगा ना, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई झील है, अब ये दक्षिणी भारत है, बताओ इस साइड में जो पानी वाला भाग है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है ये। और इससे बंगाल की खाड़ी के किनारे पर यहाँ एक झील है, और इसमें इस समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया, और बाद में आगे जाके क्या ये डिस्कनेक्ट हो गई झील ये। तो इसके अंदर जो ये पानी है, एक तो टाइम पे आया यार ऊपर से फिर। तो इसके अंदर जो पानी है वो किसका है? समुद्र का है। वो किसका है? समुद्र का। देखो खारे पानी की झील किसको बोलते हैं अपन? किसको बोलते हैं खारे पानी की झील? पीबा के लायक नहीं हो, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। अब समुद्र में नमक ज्यादा है, समुद्र में नमक की मात्रा ज्यादा है। तो एक ऑब्वियसली एक बात यह है कि समुद्र के किनारे जो भी झील होगी, और जिस झील के अंदर समुद्र का पानी होगा, तो वो ऑटोमेटिक ही खारे पानी की झील है। दूसरा ये होता है कि वो स्थान नमकीन हो, उसमें नमक के कण, उस स्थल भाग में नमक के कण ज्यादा हो, और वहां फिर बाद में पानी इकट्ठा हो जाए, तो वो नमक और वो पानी मिल जाए, तो वो झील कैसी हो जाएगी? खारी। जैसे अपने राजस्थान के अंदर एक झील है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। वो खारे पानी की है, लेकिन वो किसी समुद्र से थोड़ी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई। उसका कारण है कि वहां पे आपको नमक के कण मिलेंगे, ठीक है ना, इसलिए वो खारे पानी की झील है। तो याद रखना है बात। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 प्रश्न अपने बने यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये बना कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका जवाब चिल्का। क्वेश्चन नंबर 2 ये बना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? चिल्का। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? चिल्का। और उसके बाद क्वेश्चन ये बने कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुलर झील। अब मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, यहां देखिए इधर। यदि प्रश्न ये आ जाए, यदि क्वेश्चन ये हो है, नहीं तो आज ही हुआ, ऐसे तो रोज ही काम में लेता हूं मैं तो। है ना? अब रोज आसियोगे पीछे, रुके, इधर देखो। एक के पॉइंट ये लिखूं मैं, सुनना ध्यान से, मैं सारे पॉइंट बाद में लिखा दूंगा अलग से जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उधर लिखा हुआ है। एक प्रश्न ये पूछ लेना कि भारत की सबसे बड़ी, एक बार को लिखना मत, सामने देख लेना, सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जवाब अलग है। एक शब्द यहां अंतः स्थलीय लगा हुआ है। अंतः स्थलीय का मतलब है स्थल भाग के अंदर की ओर। अंतः का मतलब अंदर की ओर है। अब हमने चिल्का झील को देखा, तो चिल्का झील तो स्थल भाग के अंदर की ओर नहीं है, वो तो एक तट के किनारे पर स्थित है, इसलिए वो एकदम अंदर की ओर नहीं है। लेकिन अंदर की ओर बात करें, यानी तटीय किनारे पे झीलों को छोड़ दें अपन, फिर बाकी जो अंदर की झीलें बच गई, उनमें सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो अपने राजस्थान की सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील। सांबर झील, और ये अपने राजस्थान में है ये, ठीक है ना। वैसे तो जिले तो अपने को नहीं पूछेंगे यहाँ पे, आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम दे रहे हो। खास करके जयपुर, वैसे 3 जिलों की सीमा बनाती है ये। जयपुर है, आज के टाइम डीडवाना कुचामण हो गया, और एक अजमेर, इन तीनों की बाउंड्री पे है ये। आपको राजस्थान ही याद करना है। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए अंदर, अब लिखो, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो। पहला पॉइंट लिखो आप,
भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ओडिशा के अंदर। बातें कोई नहीं करेगा, जो बातें करेगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब भी आपका जवाब क्या होगा? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, लेगून का मतलब समझ गए ना? तो सबसे बड़ी लेगून झील, तो भी आपका जवाब क्या होगा? चिल्का झील। और फिर प्रश्न ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तब आपका जवाब होगा सांबर, राजस्थान। उसके बाद प्रश्न पूछेगी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लेगून, लेगून, लंगूर नहीं है, लेगून। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आपकी वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर एक प्रश्न और लिख रहा हूं मैं, आगे आ जाएगा, हालांकि एक बार इनमें लिख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अभी समझा दूंगा मैं, ये उत्तर प्रदेश में ये जो झील है, ये जिस नदी पे है उस नदी का नाम है रिहंद नदी। ये आप 7-8 फैक्ट लिखो। लिख ले। बता तो दिया यार, वापिस ना बताए। रिहंद नदी, देखो इधर, लेगुन झील का मतलब क्या है ना? मिटा दिया वो, चलो बताता हूं। देख इधर, लेगुन झील का मतलब ये भारत है, ये भारत है। इधर क्या है तो बता रहा, और इधर? अरे ये बोलेगा ना, नहीं आगे, बंगाल की खाड़ी,
इधर क्या है? अरब सागर। लेगून झील का मतलब ये होता है कि ये जो तट है ना, ये तट, इस तट के ऊपर स्थित कोई झील जिसके अंदर समुद्र का पानी आ जाए, वो झील क्या कहलाती है? लेगून झील। समझा? फिर एक लाइन क्या लिखी थी अपन ने? ये देखो, अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब है कि वो तट पर नहीं होगी, वो स्थल भाग के अंदर की ओर होगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक इस किनारे पे नहीं है, इस किनारे को छोड़ दो आप। फिर बाद में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो सांबर है, और सांबर अपने यहां पे राजस्थान के अंदर है। समझ गए मेरी बात? एक शब्द और है इधर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कृत्रिम झील का मतलब क्या? मानव द्वारा निर्मित। और ये जो झील है ये रिहंद नदी के ऊपर है। गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के सीएम रह चुके हैं, उनके नाम पे है, इस झील का नाम है। रिहंद एक नदी है, पीछे हमने नदियां पढ़ी है, ये नदी है रिहंद नदी। इस नदी के ऊपर ये झील बनी हुई है, रिहंद नदी। इस नदी के ऊपर ये झील है, और ये नदी जिस नदी की सहायक नदी है उसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा की। नदियां पढ़ाया उस टाइम मैंने बताया, ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। फिर एक बात और बताई थी मैंने कि सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी इधर निकलती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी। सोन नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? गंगा में। और नर्मदा नदी आगे जाके कहां गिर जाती है? अरब सागर में। कहां गिर जाती है? अरब सागर में। वापिस बोलो, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? सबसे बड़ी लेगून झील? सबसे बड़ी मीठे पानी की? सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की? सांबर झील। और सबसे बड़ी कृत्रिम? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां पर है? यूपी में। किस नदी पर? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी? सोन किसकी? सोन कहां से निकली? अमरकंटक की पहाड़ी से। दूसरी नदी नर्मदा कहां गिरी? अरब सागर में। कहां गिरी? अरब सागर में। क्लियर यहां तक? आ जाओ पीछे, देखो इधर। फिर ठीक है, तो ये तो बात आ गई समझ सारी। उसके बाद में कौन सी झील है? डल झील। अब देखो, नाग, नाग नाम से जितनी भी झील है ना, वो सारी की सारी झील का है जम्मू कश्मीर में। चाहे वो बेरीनाग है, बेरीनाग से तो हमने पढ़ ही लिया कि बेरीनाग से, उसके बाद में शेषनाग, उसके बाद में अनंतनाग, केसरनाग, और नाग ही नहीं नागिन भी है। नाग वाली वापस बोलो, कौन कौन सी है? बेरीनाग, शेषनाग। दो और याद कर लेना, ये याद करो, जिसकी इच्छा हो वही करना, बाकी मत करना चाहिए। बाकी ये याद कर लेना। अब इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी जिले मीठे पानी की हैं। देखो आगे, उसके बाद झील है लद्दाख की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर आज की स्थिति में क्या है? दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी बता रहे, पीछे पीछे बैठाओ। जम्मू कश्मीर की राजधानी बता। कश्मीर है? अच्छा, तू बता। श्रीनगर। तू बता दे। है श्रीनगर। पीछे पीली टी शर्ट वाला। नागौर की राजधानी कहाँ है? अब बैठे हैं आराम से बस। अरे जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ? बता। पक्का सही बोल रहा क्या?
दो राजधानी नहीं है क्या? तो फिर जम्मू और दो राजधानी है। सुन इधर, અહીંયા અચંબા મત આવે है ना? ओके ओके, दो दो राजधानी है, दो ही है। कितनी है? कौन कौन सी है? जम्मू और श्रीनगर। कितनी है? कौन कौन सी? लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले। कहाँ पे? ले। ये 2019 से पहले ये भारत का एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर। 2019 में इसके दो भाग कर दिए मोदी जी ने, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, जम्मू और, अरे कश्मीर नहीं, श्रीनगर। जम्मू और लद्दाख की राजधानी ले। मतलब थाने यही पड़ा हुआ ना, जल्दी सही रहे। राजधानी ये कहाँ पे, ये मतलब अंदर वाली चीजें समझानी नहीं चाहिए आपको, आपको बताना नहीं चाहिए अंतःस्थलीय का मतलब क्या है ना? अब याद रहनी चाहिए। तेरा नाम क्या है पीली टी शर्ट वाला का? सुनील। याद रहनी चाहिए। कितनी राजधानी बता, ये बोलेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन कौन सी है? वाह वाह। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? ले। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ले। ले में दो बात याद कर लेना बस, दो ही। कितने पॉइंट है? एक तो लद्दाख की राजधानी, और एक भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। ले। इधर पीएलटी से तेरे क्या नाम है? सुरेश, ये बता कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नहीं नहीं, ये बता। है नहीं पता? तो उधर मासीनराम। कौन सा है? मासीनराम कहां पर है? मेघालय में। मासीनराम ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे? चेरापूंजी। क्लियर? इधर देखो, बात किसकी कर रहे हैं अपन? लद्दाख की झीलों की। किसकी? लद्दाख की झीलों की। लद्दाख की झील दो ही है, नाम थोड़े अटपटे, नाम थोड़े अटपटे। कारण है, कारण यह है कि तिब्बत के टच वाला एरिया है, तो तिब्बत की जो लैंग्वेज होती है ना, चाइना, सेम वैसे से नाम है। पेंगोंग त्सो झील। क्या? पेंगोंग त्सो। दूसरी है त्सो मोरिरी। त्सो मोरिरी। पेंगोंग त्सो। क्या? पेंगोंग त्सो। त्सो मोरिरी नाम है। पेंगोंग त्सो। क्या? और दूसरी त्सो मोरिरी। त्सो मोरिरी। आप तो इतना याद कर लेना कि ये दो झील कहां है? लद्दाख में। पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी। तसो मोरिरी नहीं, त्सो मोरिरी। आधा तय न, त्सो मोरिरी। हाँ, तसो याद कर ले, याद कर ले। ऑप्शन में तो वहां तो ऑप्शन आएगा ना, त्सो मोरिरी। ठीक है? दोनों खारे पानी की झील है। दोनों कैसी हैं? खारे पानी की झील है। यह है कि पेंगोंग त्सो झील है, ये भारत और चाइना के बीच विवादित है। उसका कारण है क्या है आपको याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता ही रहा हूं। उसका कारण क्या है? ये जो झील है ना, ऐसे, इस झील का नाम है पेंगोंग त्सो झील। ठीक है? और ये पेंगोंग त्सो झील है, इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है एलएसी। सुनो ध्यान से, बीच में नहीं बोले कोई भी, मैं पूछो तो ही बोलना है। लाइन का नाम है एलएसी। क्या? एलएसी। एलएसी प्रश्न यहां से भी बनता है, एक शब्द आता है एलओसी। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल, एल ए सी। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये नियंत्रण रेखा है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है। दो नाम है, एलएसी और एलओसी।
एलओसी है वो, ये ऊपर अपना जो जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इधर यहां ऊपर है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। मतलब यह है कि कश्मीर का वह भाग जो आज की स्थिति में पाकिस्तान के अधिकार में, वो है पीओके। है इंडिया का वो जो पीओके और शेष भारत के बीच की जो लाइन है वो एलओसी है। क्या है? एलओसी। एलओसी कारगिल मूवी भी एक, वो एलओसी यही है वो। अब इसको पता है एलओसी कारगिल मूवी है, ये बता दिया इसने फट। हाँ, उसके बाद देखो एक शब्द क्या आया? एलएसी। एलएसी कहां है? इधर आप जाओगे ना, इधर लद्दाख में, तो इसका कुछ पार्ट है ना ऐसे इस तरह से, ये चाइना के अंडर में है, ये पाकिस्तान के अंडर में है ये, और यहां ये लाइन है ना, इसका नाम है एलएसी। और ये चाइना का, भारत का वह भाग जो आज की स्थिति में चाइना के अधिकार में, उसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। जैसे ये पीओके है ना, वैसे ये अक्साई चीन है ये। तो भारत के दो क्षेत्र दो देशों ने ले रखे हैं आज की स्थिति में। चाइना ने जो क्षेत्र ले रखा है उसका नाम अक्साई चीन है, और पाकिस्तान ने जो ले रखा है वो पीओके। जो अक्साई चीन के साथ जो बाउंड्री है वो एलएसी है, और पीओके के साथ है वो एलओसी है। पीओके बीच में ओ है ना, तो एलओसी, ओ बीच में, बाकी एलएसी। अक्साई चीन भी ए से शुरू होगा, एलएसी में ए है। और यहां एक झील है, यहां पे, उसका नाम है पेंगोंग त्सो झील। क्या है? पेंगोंग त्सो झील। और ये झील है, झील के बीच से बाउंड्री है, मतलब इस झील के आधे भाग में इधर चाइना की फौज है और इधर है इंडिया की। थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि आप एक स्विमिंग पूल है बड़ा, उसमें आधी सेना इधर आधी सेना इधर, क्या बाउंड्री है उसकी। वो आए तो उनको धक्के मार के अपने वाले निकाल के आ जाए, अपने वाले चले जाए तो वो निकाल दे। इसलिए ये हमेशा विवाद में रहती है ये पेंगोंग त्सो। पीछे तो खूब विवाद में रही थी ये, पत्थर लगा रखे हैं 1 2 3 4 5 9 नंबर तक ऐसे, वो बाउंड्री बना रखी है। वैसे उसमें जो कुछ पत्थर हैं वो अपना इंडिया की तरफ है, कुछ चाइना की तरफ है। तो आपको इतना याद रखना कि पेंगोंग त्सो झील है वो लद्दाख में है, भारत और चाइना के बीच विवादित है, बात खत्म। पेंगोंग त्सो झील कहां पर है? लद्दाख में। दूसरी है त्सो मोरिरी। कौन सी? त्सो मोरिरी झील। नागवाड़ी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग और केसरनाग है। नागिन बाद में है, पहले 4 नाग हैं। कितने नाग हैं? कौन कौन से? अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और केसरनाग। उसके बाद में नागिन। नागिन कितनी झील होगी? 5। 2 झील मोटी इंपॉर्टेंट है, वो वूलर और डल झील। और याद करो तो फिर बाद में वो बल वाली याद कर लेना, गंगा बल और मानस बल। वो इच्छा पे आपके, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए। ये इच्छा पे नहीं है, ये याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लद्दाख वाले दोनों क्लियर है? यही तो है। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको याद ही नहीं करने काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं, नहीं। आप तो इतना याद कर लेना लद्दाख में है ये। कहां पे है? लद्दाख में। चलो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जिले एक साथ याद करोगे, बता दूंगा अभी। लद्दाख और
जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ जब अपन आते हैं चाइना के बॉर्डर पर, तो पहले ऊपर हिमाचल आएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मानचित्र याद करो, मानचित्र याद नहीं होगा आपके, है ना। इधर ऊपर ये लद्दाख है, यहां नीचे पहले हिमाचल प्रदेश है और उसके नीचे उत्तराखंड है। मैंने बताया कि 2-3 राज्यों में दिक्कत होती है। एक तो इनमें दिक्कत होती है शुरुआती टाइम में कि ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और एक पंजाब हरियाणा में दिक्कत होती है। पंजाब है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, हरियाणा अंदर की तरफ है ना। तो देखो इधर इसमें 2 झील तो एक साथ याद करोगे आप, एक बार 2 पे फोकस करना है, सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज और चांद, 2 ताल ही रखने इसमें, बाकी ताल ले जाने कहां पे, उत्तराखंड में, सूरज और चांद। सूरज ताल और चंद्र ताल दोनों जिले कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी के ताल हैं उत्तराखंड में, बाकी के ताल हैं भीमताल। पूछूंगा मैं, रे पीछे पूछूंगा मैं वापिस। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, खुरपो जाना क्या है, क्या है बिन खुरपो बोलो थे, घास खोदने वालों को नहीं होगी वो खुरपो है, मार तो पलटो बोले अरे, खुरपा तो घास खोदने वालों है खुरपे हो। अरे खुरपा होता है, खुरपा क्या होता है, खोद बड़ो, घास खोद बड़ो है वो। तो खुरपा, खुरपा कहाँ है, उत्तराखंड में। खुरपा उत्तराखंड में कहाँ है, खुरपा कहां पर है, उत्तराखंड में। ओके, एकेडमी पढ़ेगा हैं, किसको सही बोले तो हरियाणा में वो खुरपा तो होता है ना, हाथ से खोदते घास, वो होता है खुरपा, वो तो पलटा होता है वो तो। ले देख इधर, 7 ताल, गिरी ताल, श्यामला ताल, इसको छोड़ दो एक बार, सुनो इधर। पहली बात तो ये कि याद करो, बाई चांस याद नहीं हो तो दिमाग में इतना बिठा लेना कि सूरज और चांद तो हिमाचल में, बाकी कोई भी ताल आ जाए तो बस ये करना है। अच्छा यही है कि याद करना है है ना, याद कर लेना भाई, है ना। खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, 7 ताल, गिरी ताल, और ये कोई है क्या एकेडमी के अंदर है, गांव गया हो गया। हाँ तो याद कर लेना, नाम पकड़ लेना उससे, वो कि खुरपा वो उत्तराखंड में, वो श्यामला भी उत्तराखंड में, नौकुचिया, भीमताल, 7 ताल, गिरिताल, याद हो जाएंगे। ये देखो रूप कुंड है ना, श्यामला का रूप, रूप कुंड, रूप ठीक है उसका रूप कुंड, तो रूप कुंड है ये झील नर कंकालों के कारण चर्चा में रही है, इसलिए इसको रहस्यमय झील माना जाता है। मतलब यहाँ नर के कंकाल मिले इसलिए वो थोड़ी होता ही है, ऐसे मिल जाए तो डर नहीं लगता क्या। हाँ तो इसलिए रहस्यमय झील है वो। सुनो वापिस, क्या हुआ, नैनीताल, हाँ उत्तराखंड में। आगे देखो इधर क्या हुआ, क्या सियान ले आगे कि तू रहने दे। इधर देखो इधर, रेणुका झील, कौन सी, रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट है, कारण है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। खजियार ताल, सॉरी खजियार झील ये छोड़ देना, ये
ऊपर वाली याद कर लेना ये सिर्फ। देखो इधर वापिस, आपको हिमाचल प्रदेश में 3 जिले याद करनी, सूरजताल और चंद्रताल। रेणुका इसलिए याद करनी है कि वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है वो। ठीक है, तो ये झीलें हो गई। उसके बाद देखो, तो पढ़ाई दोगे मतलब फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में झील आ गई वापिस, कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद वल्लभ सागर। रिहंद नदी पर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। पढ़ लिया, इसको भी हमने पढ़ लिया। याद आ रहा कुछ? ये झील है, वहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? इस नदी के किनारे शहर कौन कौन से? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। जौनपुर। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? फिर हमने पढ़ा था कि ये गंगा नदी में मिलने वाली उत्तर से एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किसी झील से निकलती है, यानी पहाड़ी भाग से नहीं निकलती है। तो उत्तर प्रदेश की दोनों झील इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर और फुलर झील। उसके बाद में ये याद कर लेना, करना चाहो तो ठीक है, वरना ये दो याद कर लेना, किथम झील और बेला सागर। यहां तक वो झीलें वो लिखो। लिखो, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले लिखिए उत्तराखंड की झीलें, सॉरी जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें। लिखो वुलर झील, एक नंबर पे लिखिए वुलर झील, डैश लगाए लिखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट लिखो डल झील, डल झील, डल डल। फिर लिखो बेरीनाग, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, केसरनाग झील, नागिन झील, नागिन। और दो और लिखना चाहो तो लिख लेना, मानस बल और गंगा बल। मानस बल और गंगा बल। लीजिए लद्दाख की झीलें, चेनाराम है, रुक जाए, एक नंबर पे लिखिए पेंगोंग त्सो झील। दिखाऊं क्या? पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो झील। इसमें एक ही लाइन लिख लेना, भारत और चीन के बीच विवादित। भारत और चीन के बीच विवादित। भारत और चीन के बीच विवादित। ये छोड़ देना, ये लंबाई लंबाई छोड़ देना, ये सब। एलएसी वाली लाइन किसी की लिखने इच्छा हो तो लिख लेना, किस झील से एलएसी गुजरती है, उधर मैंने बताया हुआ। फिर आगे नेक्स्ट लिखो त्सो मोरिरी झील, त्सो मोरिरी झील। त्सो मोरिरी झील।
नीचे लिखो हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश की झीलें। सूरज ताल, चंद्रताल, रेणुका। और इच्छा तो और कर ले, लिखा है क्या? ये 3 लिख लो आप। नेक्स्ट उत्तराखंड की जिले, बाकी के ताल सारे के सारे इसमें है। भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल। उत्तराखंड की जिले, हाँ। भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल, गिरी ताल, श्यामला ताल, रूपकुंड। रूपकुंड। इसको अंडरलाइन कर लेना, रूपकुंड को। उत्तर प्रदेश की जिले, नहीं नहीं ये कुछ नहीं लिखना, नाम नाम तो नाम नाम सुना दिए काल बस है। ये दो अगले लेते तो बहुत धीरे लिखे यार। आगे देखो, उत्तर प्रदेश, दो खास करके ये लाइन हम पढ़ चुके, ये लाइन भी हम पढ़ चुके। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। फुल्लर झील गोमती नदी का उद्गम स्थल है। इन दो को खास करके अंडरलाइन कर लेना, और बाकी नीचे वाले याद करना चाहो तो याद कर लेना, किथम और बोला सागर। किथम और बोला सागर। आगे देखो, मध्य प्रदेश में 2 ही झील है, भोजताल और लाखा बंजारा। भोजताल और लाखा बंजारा। फिर राजस्थान, राजस्थान में एक तो पढ़ लिया पढ़ने, सांबर झील। एक बार देख लो सामने 5 मिनट। एक तो हमने पढ़ ली, क्या? सांबर झील। ये देखो इधर, एक तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्योंकि सबसे बड़ी तो कौन सी होगी? चिल्का। मतलब यदि अपन इसका वर्गीकरण ना करें कि ये लेगून है या अंतःवर्ती है, तो वैसे ये 2 नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन ये शब्द लगाओ ना, अंतःस्थलीय, तो अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांबर झील है। इसके अलावा और झील है, डीडवाना झील, पचपदरा, लूणकरण सर, ये तो पास में ही है डीडवाना, है ना। देखिए डीडवाना झील, किसने देखिए? एक ही देखिए, डीडवाना झील नहीं देखी हुई आपकी? देखिए क्या है? कौन देखे? ठीक, अब की बार जाओ देखिए, है ना। डीडवाना के बाहर ही है उस साइड। अब गांव वहां तो मैं नहीं जानता इधर। और डीडवाना झील का प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है। तो डीडवाना झील कौन सी? लूणकरण सर बीकानेर में है।
बीकानेर कौन है? बीकानेर का कोई है क्या? तो क्या लूणकरण सर जानता है क्या? नाम सुना है? किस लिए प्रसिद्ध है? लूणकरण सर किस लिए प्रसिद्ध है? झील है? आत्मा बताइए बात है। लूणकरण सर मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राजकोट कहलाता है वो। राजकोट गुजरात के अंदर है, वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो इधर सबसे पहले लिखो सांबर झील, ये तो लिखनी है लाइन। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, प्लस एक लाइन क्या लिखोगे? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। इस पे गौर करना भाई। लिखो सांबर झील, डैश लगाई लिखो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और एक लाइन लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। तीन झीलों के नाम और लिख लेना, डीडवाना पचपदरा बाड़मेर में पड़ती है, लूणकरण सर बीकानेर में है। अपने को बीकानेर और उनसे कुछ लेना देना नहीं है, राजस्थान में याद करनी है, याद कर लेना ये। फिर कुछ मीठे पानी की झील भी अपने यहाँ पे। जयसमंद झील, जयसमंद झील तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सॉरी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर, पुष्कर वो हरियाणा वाला कौन सा है? हैं? राहुल नाम उसका? नहीं, वो पुष्कर गया था ना वो, लोकेश। नक्की झील, राजसमंद झील, उदय सागर झील। इसमें आपको सिर्फ इतनी याद करनी है, जयसमंद, फतेह सागर और पुष्कर, ये छोड़ देना बाकी की। इतनी याद कर लो बहुत है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दो ही है, कौन सी? भोजताल और है। यहां पर भी शब्द क्या है? भोजताल अलग करनी है। ये कहां नहीं करनी है? उत्तराखंड में नहीं करनी है, इसको कहां नहीं करना है? भोजताल कहां पर है? मध्य प्रदेश। लाखा बंजारा आगे देखो, गुजरात में एक ही है, नल सरोवर। गुजरात में एक ही है, नल सरोवर झील। सरोवर का मतलब तालाब भी होता है, नल सरोवर झील गुजरात में। नल सरोवर झील। फिर देखो हरियाणा में दो शब्द फिर एक आगे देखो, पीछे तो सूरजताल आया था और ये क्या है? सूरज कुंड। एक तो सूरजताल है और एक सूरज कुंड है। सूरजताल तो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? सूरज कुंड कहां है? हरियाणा। दो और हैं, दमदमा और ब्रह्म सरोवर। दमदमा और ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में तीन प्रमुख जिले हैं, सूरज कुंड, दमदमा और ब्रह्म सरोवर। सूरज कुंड, दमदमा, ब्रह्म सरोवर। फिर देखो महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील। ये लिख लो पहले, फिर बताता हूं मैं। है? क्या बोलना है? हैं?
हाँ बता दे, तुम नाम ही कौन पड़े यार। देखो इधर, महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोनार झील। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है? आपकी आवाज तो ज्यादा आ रही है, मेरी कम आ रही है। क्रेटर झील, क्रेटर झील का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर यहां से लावा निकला बाहर, ज्वालामुखी फटी। तो जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ना, ये यहां से उड़ जाता है ये। और उड़ने के बाद आगे जाके ये जो लावा जहां से बाहर आ रहा है वो आना बंद हो जाता है और यहाँ पे खड्डा बन जाता है। और उस खड्डे के अंदर आगे जाके पानी इकट्ठा होने लग जाए तो उसे बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। तो यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो वो लोनार झील है। जैसे राजस्थान में नक्की झील भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है, पुष्कर झील भी अपने क्रेटर झील का उदाहरण है भूगोल के अकॉर्डिंग। वैसे तो नक्की झील के बारे में बहुत सारी बातें देखने को सुनने को मिलती हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर उसको बनाया था, इसलिए उसका नाम नक्की पड़ा, है ना। लेकिन वास्तव में वो एक क्रेटर झील है। वो कोई क्या भूतों ने खोदी कड़े सुनी। थारा सा के बतलाओ शुरू कर दे ना, थे चढ़ जाओ सिर के ऊपर और मैं तो आज ही बतलायो। ऐसे तो ये बोलते हैं कि एक लड़के ने इस नक्की झील, एक लड़के ने खोद दी थी रातों रात। हाँ, कैसे खोदी बताओ। आप कभी जाओ ना ये नक्की झील माउंट आबू, तो आज भी उसकी निशानी है उस लड़के की। वैसा बताते हैं कि वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, तो वो लड़की थी ना, वो तो थी राजा की बेटी, और लड़का था ना, वो कोई मजदूर था। और प्रेम अंधा होता है, फिर वो नहीं देखता है कि राजा की बेटी एक मजदूर है, अंधा होता है ना। हाँ। तो हुआ ये कि लड़की ने कहा कि शादी करूं तो मैं उससे ही करूं, लेकिन उसकी माँ ने ये कहा कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। तो उसने ये कहा कि एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दे, उसके बाद इसकी शादी कर दूंगी मैं। और उसने शर्त ऐसी रखी कि उसने कहा कि तू यहां रातों रात सुबह सवेरा होने से पहले तू नाखूनों से झील खोद दे, तो तेरी शादी है इसके साथ, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसा बताते हैं। अब ये संभव थोड़ी है कि खोद देगे खड्डों को खुद नाखून होता है ना, कि उसने पूरी रात खोद दी। लेकिन जैसे ही उससे महिला को पता चला कि ये खोद देगा, तो उसने मुर्गे की, उस टाइम अलार्म नहीं होता था, मुर्गे की बांग होती थी, मुर्गा बांग देता था, उसी टाइम सवेरा हो जाता था। उसने मुर्गे की बांग पहले ही बुलवा दी, 1 घंटे पहले ही। उसने कह दिया कि अब तो सुबह हो गई, सवेरा हो गया। ऐसा बताते हैं कि उसी टाइम मर गया वो। आज भी वहां पे वो एक लड़का लड़की है, उनकी वो आज भी निशानी है। लोग पत्थर मारते हैं वहां पे जाके, देखना कभी आप जाओ तो पत्थर मारते हैं कि भाई प्यार जुड़ नहीं पाया ना। तो वो लोनार, लोनार भी क्रेटर झील का उदाहरण है, नक्की भी क्रेटर का है। तो याद रखना है, क्रेटर समझ गए ना, कि जब भी ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है तो ऊपर वाला भाग है वो उड़ जाता है, उड़ जाता है। आगे आने वाले टाइम में जिस रास्ते से जो लावा बाहर आ रहा है वो रास्ता बंद हो जाता है, तो वो जो ऊपर खड्डा बना उड़कर, उस खड्डे में जब पानी इकट्ठा होने लग जाए तो वो क्रेटर झील है। तो लोनार इसका अच्छा उदाहरण है। और एक पोवई झील है, पोवई झील, लोनार और पोवई झील। लोनार और पोवई झील। टाइम हो गया, करा दें पूरा। थो, थोड़ी सी और है, 10 मिनट, 10 मिनट। 5 झील और है।